जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि चिंत। कल बड़े टाइम के बाद एक एनकाउंटर, दो एनकाउंटर, तीन एनकाउंटर एक साथ रिपोर्ट हुए। पहला एनकाउंटर रिपोर्ट हुआ बांदीपुरा में, नॉर्थ कश्मीर में। दूसरा एनकाउंटर हुआ डाउनटाउन श्रीनगर खनियार एरिया में और तीसरा एनकाउंटर रिपोर्ट हुआ अनंतनाग के अंदर। इन एनकाउंटर्स के अंदर तीन टोटल टेररिस्ट ठुके गए और उसमें से एक बहुत बड़ा टॉप लश्कर कमांडर उस्मान करके उसका नाम है, उसको खनियार में ठोका गया। नाउ ये लश्कर-ए-तैयबा जिसको हम लश्कर-ए-तैयबा बोलते हैं, पाकिस्तानी इनका नाम थोड़ा बदल के टीआरएफ करके इनकी बात करते हैं और इसका जो दूसरा नाम था, एक तो उस्मान और दूसरा नाम छोटा वली था जो पाकिस्तान से है, जिसको कल बुरी तरह से साइड किया गया। उस्मान एक राइट हैंड है सज्जाद गुल का, जो एक टीआरएफ कमांडर है पाकिस्तान में और पिछले 20 साल से इस रीजन के अंदर एक्टिव है, पाकिस्तान में बैठ के उल्टे-सीधे काम करी जा रहा है। ये एलईटी कमांडर जो है वो काफी मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स में इन्वॉल्व था। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट टारगेटेड किलिंग्स ऑफ नॉन लोकल्स, सिक्योरिटी पर्सनल एंड एक इंस्पेक्टर मंजूर, जिनकी हत्या थोड़े टाइम पहले की गई थी, 1 साल पहले की गई थी और उसका कहीं न कहीं बदला बड़ा क्लियरली लिया गया है। 2 मिलिटेंट्स को मारा गया शंगुज लानो जो आपका एक फॉरेस्ट एरिया है जहाँ अनंतनाग के अंदर, जहाँ पर एक खुले मैदान में ठोके गए। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वेरी गुड वर्क आई वुड से बाय द सीआरपीएफ, द इंडियन आर्मीज विक्टर फोर्स एंड द जम्मू कश्मीर पुलिस। इसके अंदर आपको मैं ये बताते हुए थोड़ा सा रिग्रेट भी होता है कि 2 सीआरपीएफ सोल्जर्स और 2 पुलिसमैन को इंजरीज हुई हैं, लेकिन दे आर नॉट दैट सीरियस। इनकी फोटोग्राफ्स भी आ चुकी हैं, दे आर फाइन, दे आर रिकवरिंग वेल एंड दे विल बी बैक इन एक्शन वेरी वेरी सून। अगर आप इस चीज को थोड़ा-सा दूर से देखें कि रिसेंटली एक बड़ा रिक्रूटमेंट रैकेट भी बस्ट बस्ट किया था, जैसे मैंने आपके साथ कवर किया था ड्यूरिंग द क्रैकडाउन एपिसोड। एंड काफी हद तक लार्ज अमाउंट्स ऑफ ड्रग्स एंड ऑफ कोर्स एम्युनिशन भी धीरे-धीरे करके वहां पर निकलनी शुरू हो चुकी है। इससे आपको 2-3 चीज पता चलती है कि जिस तरह से आर्मी ने अभी थोड़ा रिमोबिलाइजेशन करके वहां पर थोड़ा रीएडजस्टमेंट्स करी हैं अपने ट्रूप्स की, कि उससे जो आपका इंटेलिजेंस नेटवर्क धीरे-धीरे करके स्ट्रेंथन हो रहा है, तो आपको ये चीज दिखेगा कि ये भी आपको ये चीजें और भी एक तो ठुकम-ठुकाई चलेगी और दूसरा आपको और भी बस होते रहेंगे। अभी जो रीसेंट अटैक्स आपको दिखते हैं ये हिट एंड रन टाइप्स अटैक्स हैं, तो दैट मीन्स इनके अंदर अभी इतनी फोर्स नहीं है कि ये खड़े होके लड़ सकें और कहीं तो जहाँ पर ये फँस जाते हैं फिर देन दे डोंट हैव एन ऑप्शन बट टू स्टैंड एंड फाइट। अभी 2-4 दिन पहले 2-4 नहीं, एक करीब 10 दिन पहले अक्टूबर 20 को एक ब्रूटल अटैक किया गया जहाँ पर 6 इनोसेंट कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और एक डॉक्टर को लश्कर-ए-तैयबा का जो एक मतलब दूसरा दूसरा नाम है रेजिस्टेंस फ्रंट, टीआरएफ बोलते हैं जिसको, इन्होंने रिस्पांसिबिलिटी क्लेम करी। देखिए टीआरएफ के बारे में पहले थोड़ा हमको समझना पड़ेगा ये है क्या? टीआरएफ का चक्कर क्या है, ये लश्कर-ए-तैयबा ही है बेसिकली, ठीक है? सो ये नाम इसलिए चेंज करा है जस्ट टू मेक श्योर दैट ये एक रेजिस्टेंस जो नाम है, जहाँ पर अगर आप देखें कि भई ये पैलेस्टीन में भी रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस करते हैं, तो ये रेजिस्टेंस का नाम भी यहाँ पर थोड़ा चेपा जाए और सेम नैरेटिव यहाँ पर डाला जाए। एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट इनका राइज़ हुआ था आफ्टर द पुलवामा अटैक ऑफ 2019। हिज़्बुल मुजाहिदीन और जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा को ये चीज़ पता चली थी कि साहब उस टाइम पे अगर आपको याद होगा पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था, लेकिन उसको बाहर निकलने के लिए ये सबको थोड़ा-सा नीचे बिठाना था। अगर आप हिज़्बुल मुजाहिदीन बोलोगे तो ऑब्वियसली ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकलोगे, लेकिन आप उसको द रेजिस्टेंस फ्रंट बोलोगे, तो फिर ऑब्वियसली अमेरिका जैसे जितना बेवकूफ़ है ही और वेस्टर्न कंट्रीज़ जैसी हैं, उसमें से आपको इनको थोड़ा डिस्काउंट उस टाइम पे मिल गया था। बेसिकली इनका आइडिया क्या है कि साहब इसको एक लोकल ऑर्गेनाइजेशन की तरह दिया जाए और रेजिस्टेंस के नाम को थोड़ा पॉपुलराइज किया जाए कि साहब ये एक इनकी कैलकुलेशन है कि भाई जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हैं वो जिहादी ना देखें, बट एक रेजिस्टेंस नाम को देख के इनका सपोर्ट बाहर से करते रहें। आइडियोलॉजी सेम है, जिहाद सेम है, सब कुछ सेम है और सेम तरह से जैसे मैंने आपको भी बताया कि रिक्रूटमेंट भी करने की कोशिश की जाती है, जहां पर ऑब्वियसली रिक्रूटमेंट लेवल्स हैव फॉलन क्वाइट अ बिट, बट जो ऑब्वियसली इनके पुराने रिक्रूट्स अभी भी हैं, जो वहाँ पर ट्रेनिंग वेनिंग करके आए हैं, तो उनको ये वापस यहाँ पर भेजते हैं ऑपरेशंस करने के लिए। एंड व्हाटएवर हैज़ बीन हैपनिंग इन द वैली एंड इन जम्मू, आपने ये चीज़ बड़ी क्लियरली देखी है। ये काफ़ी मॉडर्न प्लेटफ़ॉर्म्स यूज़ करते हैं एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड सर्वर्स, व्हाट्सऐप या ट्विटर या फेसबुक, ऐसी बड़ी-बड़ी इम्पोर्टेंट और ये बड़ी जो मेनस्ट्रीम प्लेटफ़ॉर्म्स को यूज़ करते हैं। एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट टेलीग्राम के चैनल्स थे जिसके टाइम पे मैं काफ़ी टाइम तक इनके ऊपर देखता रहा कि करते क्या थे वहाँ पर। बट दिस टेलीग्राम चैनल वाज़ डिलीटेड आफ्टर अ व्हाइल, जब ये पूरा बाहर आया था एंड पीपल स्टार्टेड रिपोर्टिंग ऑन इट कि ये पूरा इनका चैनल डिलीट हो गया। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट इन्होंने एक और चैनल बनाया था जिसका एक बड़ा नाम था, के रेजिस्टेंस बोलते थे अपने आप को।
एंड के फाइल्स करके इन्होंने 2 चैनल्स बनाए थे, जिनको भी मैं थोड़ा फॉलो करने की कोशिश कर रहा था, बट दे कीप चकिंग यू आउट बिकॉज़ दे रियलाइज़ हू वी गाइज़ आर एंड कितने लोग हैं इनके पास, और ऑब्वियसली साइलेंट मेंबर्स को ये निकाल देते हैं। ठीक है, अब वहाँ पर खड़े होके मैं तो इनके इनके प्रो बात तो करूँगा नहीं। अगर मैं बात करूँगा तो इनकी बैंड बजाऊँगा वहाँ पर, बैंड बजाऊँगा तो ऑब्वियसली मेरे को नहीं रहने देंगे। ट्विटर के ऊपर भी काफ़ी सारे अकाउंट्स आए थे जो मैंने देखे काफ़ी काफ़ी हद तक, और ये जम्मू में जब तक अटैक्स हो रहे थे तब तक ये अकाउंट्स एक्टिव थे, लेकिन उसके बाद सडनली ऑल दीज़ अकाउंट्स हैव बीन बैन्ड एंड दे हैव बीन ब्रॉट डाउन। ये जो भी एक लश्कर-ए-तैयबा या टीआरएफ जिसको ये प्यार से बोलते हैं, मैं तो भैया इनको लश्कर-ए-तैयबा एक जिहादी फ्रंट ही बोलूँगा। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट इनके अभी भी 1-2 अकाउंट्स एक्टिव हैं जिनको मैंने एक्चुअली रिपोर्ट्स भी भेजी हैं। इनका नाम है अयन अली, और एक लड़की का नाम है जिसका नाम है शाहीन करके। ये 2 अकाउंट्स अभी भी एक्टिव हैं। इनके अकाउंट आईडीज़ अगर कोई देख रहा है जिनको इसके बारे में कुछ काम करना है, मेरे पास हैं। यू कैन गेट इन टच विद मी, आई विल बी हैप्पी टू शेयर देम विद यू। बट ये 2 अकाउंट्स अभी भी एक्टिव हैं जो थोड़ी बहुत बातें करते हैं। दे नॉट दैट एक्टिव एज़ व्हाट दे वर बिफोर, बट अभी भी इनका थोड़ा-सा हाथ वहाँ पर दिखता है। फेसबुक के ऊपर इन लोगों ने एक एक अकाउंट बनाया था जिसका नाम था द जॉइंट कश्मीरी फ्रंट, और ये एंटी इंडिया काफ़ी बकवास वहाँ करते थे। ऑब्वियसली आवर सिक्योरिटी फोर्सेस आल्सो वाचिंग, एंड इनके अकाउंट्स को उसके बाद डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। अब ये जो लश्कर-ए-तैयबा वाले हैं, ये अंसर गज़वत-ए-हिंद के बड़े पार्ट हैं, अल-कायदा के एफिलिएट्स भी हैं, और एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट अ, ये पूरा एक स्ट्रक्चर बना के इन लोगों ने खड़ा करा है, दिस इज़ नोन एज़ द मुत्तहिदा जिहाद काउंसिल और द यूनिफाइड जिहाद काउंसिल, जिसके अंडर ये सारे लोग काम करते हैं। टीआरएफ जो अगर लश्कर-ए-तैयबा, इन्होंने अपनी ऑपरेशनल स्टैंड 2019 जैसे मैंने आपको बताया इनके सामने आई थी आफ्टर द पुलवामा अटैक, एंड काफ़ी हद तक इन लोगों ने बड़े ही क्रिश्चियन नेम्स के साथ अपने हैंडलर्स का नाम रखा है इस बारी, ताकि वो जो एक जिहाद का एक वो नज़रिया है, वो थोड़ा ज़रा साइड हो जाए। और ये ऑनलाइन कम्युनिकेशन, ऑनलाइन प्रोपेगेंडा से अपने अपने टारगेट्स को कन्वर्ट करते हैं, अपने टारगेट्स को रेडिकलाइज़ करते हैं, और किस तरह से कश्मीर में या जम्मू में कोई उल्टे-सीधे काम करने हों, उसकी तरफ ये लेके जाते हैं। शेख सज्जाद गुल इनका लीडर रहा है, करीब-करीब 20 साल से इसके ऑपरेशन रहे, कभी भारत में इसने ऑपरेट कम ही करा है। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट जब करा था 2002 में ये पकड़ा गया था, उसके बाद इस जब ये छूटा 2015 स 16 के टाइम पे छूटा, इसने एक फेक पासपोर्ट लिया और पाकिस्तान भाग गया वहाँ पर, एंड वहाँ पर जाके इसने 2 ढाई साल में ये सो कॉल्ड एक फ्रंट बनाया। तो ये चीज़ आपको अभी बड़ी क्लियरली दिखती है कि साहब आप जितने भी बंदे इनके पकड़ के जेल-जूल में डाल लो, इनका दिमाग कभी सीधा होगा नहीं, बिकॉज़ इनके नट जो है ना, वो शुरू से ही मिसिंग है। दे विल नॉट बी यू कैन नॉट इम्प्रूव दीज़ पीपल, यू कैन नॉट रिकवर दीज़ पीपल। तो इनका एक ही इलाज है, वो आपको सबको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है? ये इनकी देखिए काफ़ी सारे और भी लोग हैं, एक अब्बास शेख है, मोहम्मद अब्बास शेख बोलते हैं जिसको, उसकी फैमिली भी इन्वॉल्व्ड है इसी के अंदर, और एक बसीत दर करके बंदा है, एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट जो ऑपरेशनल रिस्पांसिबिलिटी लेता है, बशीक शेख दर बोलते हैं। ये कुलगाम साउथ कश्मीर का है। अब ये देखिए यहाँ से लोकल रेडिकलाइज़ हुआ था। बट एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट जो अगर आप मोहम्मद अब्बास शेख देखें जो इनके को-फाउंडर थे, वो उनको ठोक दिया था, उसको ठोका था आई थिंक 2021 में, एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट अक्टूबर में उसको ठोका नहीं, सितंबर में उसको ठोका था, और अगस्त में उससे पहले बशीक शेख दर, जो जैसे मैंने आपको बताया साउथ कश्मीर का था, उसको भी एक आर्मी के एनकाउंटर में ठोका गया था। उसके बाद एक और है एक बंदा जिसका बेसिकली नाम-वाम इतना पता नहीं है, लेकिन उसने काफ़ी हद तक काफ़ी हद तक ऑर्केस्ट्रेट करी है चीज़ें वहाँ पर, और कुछ समय पहले उसके ऊपर भी कुछ अटैक्स हुए थे, बट अभी उसका वो ज़िंदा है, मरा है, उसके बारे में कुछ इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट अगर आप देखें इनके काफ़ी सारे रिक्रूट्स चलते रहते हैं, और किसी तरह से आप देखें कि साहब एक टर्किश मीडिया आउटलेट में एक बंदा है जिसका नाम है खालिद अहमद खालिद, ये बेसिकली इनका प्रोपेगेंडा करता है। उसने टर्किश मीडिया आउटलेट में जाके एक इंटरव्यू दिया था, और उसने ये चीज़ बोली थी कि साहब देखिए जो हमारा यूनाइटेड मुत्तहिदा जिहाद काउंसिल, जैसे मैंने आपको बताया, एक आईएसआई मैनेज्ड कोalition है जहाँ पर सारे जिहादी ग्रुप एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। ये एकदम फेक न्यूज़ है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर बड़ा क्लियरली बता दूँ कि जो हिज़्बुल मुजाहिदीन का एक सेक्शन है, और लश्कर-ए-तैयबा के जो सेक्शन है, उनके अंदर आपस में झगड़े चल रहे हैं इस टाइम पे। और यहाँ पर जैसे अगर आप देखें पिछली बारी अक्टूबर 20 तारीख को जब इनके बंदों ने सिविलियंस को मारा था, अनआर्म्ड सिविलियंस को मारा था, उसके अंदर काफ़ी सारे मुसलमान भी थे। हिज़्बुल मुजाहिदीन की तरफ से बड़ा गंदा स्टेटमेंट आया था कि आप ये मुसलमानों को क्यों मार रहे हो? ये काम मत करो। तो इनके अंदर भी अ, यू नो डिविजन्स हैं, एंड आई एम श्योर आवर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ आर डूइंग व्हाट इट नीड्स टू बी डन टू काइंड ऑफ फिगर दिस आउट।
बट देखिए, मैं आपको ये चीज़ बताऊँ, ये जब से ये नई गवर्नमेंट आई है, तब से यहाँ पर थोड़ा-सा एक एम्बोल्डनमेंट हुआ है। और मैं ये नहीं बोल रहा कि ये लोग इनको सपोर्ट करते हैं या कुछ करते हैं, बट एक बोलते हैं ना, एक एनवायरनमेंट बन जाता है, जहाँ पर एक पुरानी यादें इनकी थोड़ी ताज़ा हो जाती हैं। दे गेट दैट लिटिल थिंग कि साहब हम अभी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे टाइप सपोर्टिंग टाइप लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। एंड लेट मी से दैट अगेन, मैं ये कहीं पे भी इंसिनुएट नहीं कर रहा कि ये जो नई गवर्नमेंट अब्दुल्लाहज़ की बनी है, एनसी की बनी है, कि इनको डायरेक्टली कोई सपोर्ट कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आई डोंट हैव एनी एविडेंस ऑफ दैट, और ये चीज़ मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा। बट देखिए, ये एक स्टेटमेंट आता है शेख अब्दुल्ला का, व्हिच इज़ एब्सोल्यूटली कंडेम्नेबल इफ एनीथिंग एल्स। कहते हैं कि साहब, पहले ऐसी गन फाइट्स पहले क्यों नहीं थी, गवर्नमेंट से बनने से पहले, अभी क्यों हो रही है? यही तो सवाल हम भी पूछ रहे हैं भाई साहब, ज़रा आप बताइए कि आपके आने से इतने इम्पोर्टेंट कैसे हो गए ये लोग? यही तो सवाल हम भी पूछ रहे हैं, और आप पूछ रहे हो, यही सवाल पूछ रहे हो कि पहले क्यों नहीं होता था, अब क्यों क्यों नहीं होता है? अब कहते हैं देयर शुड बी एन इंडिपेंडेंट प्रोब टू फाइंड आउट हू इज़ डूइंग दिस। मतलब बेसिकली ही इज़ ट्राइंग टू से कि भैया, हम अपने आप ये चीज़ें करा रहे हैं, ताकि इसकी बेवकूफ़ी की गवर्नमेंट जो वहाँ पे बैठी है, उसको मलाइन किया जाए। आई मीन दिस इज़ द थिंग। उसके बाद कहता है कि साहब इनको ना मारना नहीं चाहिए, इनको पकड़ना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा एक ही रिकमेंडेशन रहेगा, अब्दुल्ला साहब, आपको हम पूरी-पूरी ऊपर से नीचे तक बुलेट प्रूफ जैकेट दे देंगे। आप, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब आर्मी एक ऐसे कॉन्टैक्ट में जाती है, आप जाइए, उनके साथ बात करिए, और देखते हैं वो आपकी कितनी बात सुनते हैं, और आपको फिर आप आके हमको बता दीजिएगा कि कितने नेगोशिएट करने के लिए और कितने कैप्चर होने के लिए वो टेररिस्ट तैयार हैं। बिकॉज़ कहना बहुत ईज़ी है, सिक्योरिटी फोर्सेस को आप बड़े-बड़े लेक्चर दे रहे हो, और यहाँ पर यू आर ट्राइंग टू इंसिनुएट कि भैया पहले नहीं होता था, अब क्यों हो रहा है? ये सब बकवास ज़रा थोड़ा कम ही करिए तो अच्छा रहेगा, बिकॉज़ दिस इज़ एब्सोल्यूटली कंडेम्नेबल, एंड आई डोंट थिंक एनीबॉडी विल एक्सेप्ट दिस। आप इसके ऊपर अपने ऑनलाइन आप देख लीजिए किस तरह के लोगों के जवाब आए हैं, एंड इट इज़ रिडिकुलस दैट यू एक्चुअली इवन हिंट टुवर्ड्स समथिंग लाइक दिस। ठीक है? तो ये तो आपको समझ में आ रहा है कि भाई, ये टेररिज्म के ऊपर भी अभी अगर आप पॉलिटिक्स खेलेंगे, तो ये गवर्नमेंट ज़्यादा इनकी चलने नहीं वाली। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, 2026 तक टाइम है। अगर ये सीधे नहीं होते हैं, तो प्रेसिडेंट्स रूल वापस वहाँ पर आएगा। मार्क माय वर्ड्स ऑन दिस। मैं कोई प्रेडिक्शन वेडिक्शन नहीं बोलता, बट मार्क माय वर्ड्स, दिस विल हैपन, क्योंकि इस बेसिस पे टॉलरेंस लेवल एब्सोल्युटली ज़ीरो है। इसी बात में मैं इस वीडियो को एंड करता हूं, बट लेट मी जस्ट से दिस वन लास्ट थिंग। ऑफ कोर्स दीज आर ट्रबलिंग टाइम्स इन दैट रीजन, और कहीं ना कहीं एम्बोल्डनमेंट भी दिखती है इन ग्रुप्स के अंदर, बट आई डोंट थिंक इट्स अ मैटर ऑफ वरी। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस आर स्ट्रांग, दे हैव गुड इंटेलिजेंस, एंड जैसे जैसे इनके ये टट्टू आते रहेंगे, इनको ठोका जाएगा, नो मैटर हु सेज कि इनके साथ बात करनी चाहिए या जो भी करनी चाहिए। ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली शेयर करिए अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड, या फिर पेपैल, या फिर सुपर स्टिकर्स, सुपर चैट्स के साथ। आज दोपहर में मिलते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स की बात करने के लिए, जहां पर हम बात करेंगे ब्रिक्स और ब्रिक्स करेंसी और आगे का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।